हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक समझा रहे हैं, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाए। जब हमें कोई कुछ देता है, किसी से प्राप्त होता है, हमें लगता है कि इस इंसान ने हमें दिया है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, देने वाला एक ही है, लेने वाले अनगिनत हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो तू पावे सोई थीसी, जो तुझे भाएगा वही होगा, जो तू दे सोई हो पाई। गुरु रामदास जी कह रहे कि मुझे आज तक जो कुछ मिला है तेरा दिया हुआ मिला है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने को तो ये छोटी सी बात है, पर अगर इसके भीतर गहराई से उतरेंगे तो शुक्राने से भर जाएंगे। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना साथी, अगर कोई आदमी आपके साथ अच्छे से चल रहा है, बड़ा आपको लगता है कि ये बहुत कर रहा है मेरे लिए, तो इसके पीछे कारण वो करता है। वो करता अगर उसमें से भाव निकल गया, आपके हृदय में से शुक्राने का भाव निकल गया करते का, तो वही आदमी दुश्मन बन जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो करने वाला कौन हुआ? पहले भी वही इंसान था जिसकी हम तारीफ कर रहे थे, आज भी वही इंसान है जिसकी हम निंदा कर रहे हैं। फर्क क्या आ गया? करता भाव। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये हमारे मन के वहम और भ्रम है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और प्रॉब्लम भी है ना, हमें वो देने वाला दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है ये जरिया, और हम जरिए को पकड़ लेते हैं। पर जरिए के पीछे कौन काम कर रहा है? वो है कर्ता पुरख। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे, कोई भी काम करने जाओ, शुभ काम करने जाओ, नेक काम करने जाओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे खड़े होकर अरदास करके जाओ। कहते थे अब तुम बाद में पहुंचोगे, वो गुरु नानक सामने वाले के हृदय में बैठ के तुम्हारा काम पहले करवा देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और यही बिना अरदास के जाओ, काम होता ही नहीं। कई कई सालों तक लटके गईयों के काम नहीं होते, क्योंकि वो शामिल नहीं है। अगर वो शामिल हो गया, कारज आवे रास तार जेड़े एक टेक। तो किसके कारज रास आते हैं? बाणी रास्ता दे रही है। जब तू एक का आसरा तकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर जेड़े एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, दूसरे सारे आसरे छोड़ देगा जिस दिन नानक नाम ध्याई है। फिर तू नाम जपेगा, नाम जप के तेरे मन में एक का टिकाव आ जाएगा, एक ओंकार, एक का आसरा के देने वाला ये है, वो केवल जरिया है। और देने वाले के आगे अरदास करके जा रहा है तू, पुकार करके। कारज आवे रास। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे काम सारे कार्य रास हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। पर कैसे? धर जेड़े एक टेक तू, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाए। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये वड्याई कोई अगर किसी को मिलती है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं कि ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, फलाना उससे आगे निकल गया, वो पीछे रह गया। कहने लगे बड़ा करने वाला वो है, कोई किसी को बड़ा नहीं कर सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या तब तक है जब तक ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है जब तक ये मन में सोच है ना, यार वो ज्यादा आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, इसका मतलब ये अभी तक कर्ता पुरख का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हो गया तो बात समझ में आ जाएगी कि उसको बढ़ाने वाला वो वाहिगुरु है, वो एक ओंकार है, वो कर्ता पुरख उसे आगे लेके जाना चाहता है, वो ले गया है उसे। अगर तुझे आगे जाना है, उसके आगे पुकार कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी टांग मत खींच जो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोई लाभ नहीं होगा। कर्ता पुरख जिसे आगे कर रहा है, उसे कौन पीछे कर सकता है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।